Myself, S.B. Singh Parmar, I am a writer. मैं आज आदि सृष्टि अर्थात मानव की उत्पत्ति के बारे में आप लोगों के सामने कुछ अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ, जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आदि सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ हुई, इसके बारे में मनीषियों और विद्वानों के अलग अलग मत हैं। आधुनिक विकासवादी दक्षिणी अफ्रीका में आदि सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं। जर्मन और यूरोप के कुछ विद्वान आदि सृष्टि की उत्पत्ति जर्मन और रूस के मध्य मानते हैं, तथा यूरोप के कुछ विद्वान आदि सृष्टि की उत्पत्ति मध्य एशिया में मानते हैं। लोकमान्य तिलक मानव सृष्टि की उत्पत्ति उत्तरी हिमसागर में मानते हैं। ईसाई लोग आदि सृष्टि की उत्पत्ति ईरान बेज मानते हैं। मुस्लिम लोग आदि सृष्टि की उत्पत्ति बागे अदन मानते हैं। सनातनी हिंदू लोग आदि सृष्टि की उत्पत्ति कुरुक्षेत्र मानते हैं। लेकिन मनीषियों का और विद्वानों का मत है कि आदि सृष्टि की उत्पत्ति हिमालय से हुई है, अर्थात मानव की उत्पत्ति सबसे पहले हिमालय में हुई। इसके बारे में सारे संसार के मनीषियों का इस बारे में तो एक मत है कि आदि सृष्टि की उत्पत्ति अर्थात मनुष्य की उत्पत्ति किसी एक स्थान पर हुई है, वहीं से सारे संसार में फैली हुई है। लेकिन वह स्थान कौन सा, उस स्थान के बारे में अलग अलग मतभेद हैं। इसके बारे में कुछ कसौटियाँ इस प्रकार से हैं। वह स्थान जो कि संसार से सबसे ऊंचा हो, वह स्थान जहाँ पर शीत एवं ग्रीष्म का मिश्रण हो, वह स्थान जहाँ पर खाने पीने के लिए फल फूल अन्न प्रचुर मात्रा में हो, वह स्थान जहाँ पर आदि पुरुष आज भी देखने को मिलते हों, वह स्थान जहाँ संसार के सारे लोग किसी न किसी रूप में अर्थात पूजते हो अथवा मानते हो। इसके लिए हिमालय ही एक ऐसा स्थान है जो आदि सृष्टि की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है और वेदों में भी इसका मान्यता है। हिमालय संसार का सबसे ऊंचा स्थान है, जहाँ पर 10 महीने शीत और 2 महीने ग्रीष्म रहता है। खाने के लिए प्रचुर मात्रा में फल फूल एवं अन्न है। आज भी वहाँ पर आदि मानव के रंग रूप के लोग काले पीले लाल सफ़ेद देखने को मिल जाते हैं। सारे संसार के लोग किसी न किसी रूप में हिमालय को पूजते हैं अथवा मानते हैं। अर्थात आदि नारायण के मानसिक संकल्प से जो मानसिक सृष्टि उत्पन्न हुई है, वो है मानसरोवर। हिमालय के ऊपर 2 कोस चौड़े और 5 कोस मतलब 5 योजन 2 योजन चौड़े और 5 योजन घेरे वाला मेरु पर्वत है, जहाँ से ऐरावती, वितस्ता, विशाला, देवका, कुहू इत्यादि नदियाँ निकलती हैं। देवका अर्थात सिंध नदी के निकास के पश्चिमी किनारे पर सिद्धों से शोभित
मानसिक सृष्टि मतलब मानसरोवर स्थान झील है, यही मनुष्य की उत्पत्ति का स्थान है, यही ब्राह्मणों और ज्ञानियों का जन्मदाता है। शतपथ ब्राह्मण 1:8-16 में भी इसका उल्लेख है। महाभारत पर्व में 187 अध्याय में इसका उल्लेख किया गया है कि यहीं पर राजा मनु की नौका का जल प्लावन हुआ था और हिमालय के संग्रह में शीघ्रता से मनु ने अपनी जल प्लावन नौका को बांधा था। अर्थात ये सारी विवेचना से यह पता चलता है कि चाहे प्रथम मनवंतर के ब्रह्मा स्वयंभू मनु हो, अर्थात 7वें मनवंतर के राजा वैवस्वतमान के वैवस्वत मनु हो, सभी की प्रकटीकरण हिमालय से ही माना जाता है। इस प्रकार से मानव की उत्पत्ति के बारे में मैंने आप लोगों के सामने अपने छोटे से विचार प्रकट किए हैं। थैंक यू वेरी मच। जय भारत।